राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि पर किस तरह से आपको पूजा करनी है, कैसे चौकी लगाई जाती है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह को हल्दी से या गाय के गोबर से जरूर लीप लें। उसके ऊपर इस तरह से आपको कपड़ा बिछाना है और लाल कलर का कोरा कपड़ा बिछाया जाता है। उसके बाद जो है ना आपको चावलों से आसन देना है। तो मैं बहुत सरल तरीका बताती हूँ पूजा करने की, ताकि आराम से आप पूजा कर सकें। तो यहाँ पे जो है ना मैंने माँ भगवती यानी माता दुर्गा के लिए आसन दिया है। कलश स्थापना करके दिखाऊंगी तो कलश के लिए भी आसन दिया है। बिना कलश स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर जो लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं वो लोग कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए मैंने एक ताम पीतल का कलश ले लिया है। आप चाहे तो मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो कोरा कलश ले, उसके ऊपर कलावा लपेट ले, उसके ऊपर इस तरह से कुमकुम से या सिंदूर से जो है ना स्वास्तिक बना ले। एक हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और उसमें थोड़ी सी अक्षत यानी चावल डाल के आम के, अशोक के पत्ते इस तरह से आपको लगा लेना है। और हाँ, ये 7 तरह का अनाज है जो कि ग्रहों के लिए रखा जाता है। इसके ऊपर जो है ना आपको इस तरह से कलश रखना है और उसके ऊपर जो है ना पूर्ण पात्र मतलब एक प्लेट रखनी है और प्लेट के ऊपर आपको चावल रख के कलश स्थापना करनी है। तो देखिए इस तरह से आप कलश स्थापना कर लें। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर रखना है आपको नारियल। तो नारियल जो है ना इस तरह से कलावा लपेट कर और इस दिशा में जो है ना नारियल रखा जाता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। कलश आपको ऐसी जगह रखना है कि बार बार हिले नहीं, क्योंकि कलश को बार बार नहीं हिलाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि चौकी अगर छोटी है तो उसी में गिचड़ पिचड़ कर रहे हैं आप। कलश आप नीचे जमीन पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर आई हूँ, तो मूर्ति को मैंने विराजमान कर लिया है। इसके बाद में जो है ना हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में जैसे माँ दुर्गा की पूजा होती है वैसे ही आपको गणेश जी की भी पूजा करना अनिवार्य है। गणेश जी के बिना ये पूजा अधूरी है। तो सिपाही के रूप में मैंने गणेश जी की स्थापना कर ली है। अगर आपके पास गणेश जी है तो उनको भी आप विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो अखंड दीपक को प्रज्वलित कर ले। अगर केवल पूजा करने तक दीपक जलाना चाहते हैं तो उसको प्रज्वलित कर लें। और हाँ, दीपक का इस तरह से रोली चावल से मैं पूजन कर दूंगी। उसके बाद जो है ना इस तरह से मैं पुष्प से जल छिड़कूंगी। जल इसलिए छिड़का जाता है, जब हम सामान लेकर आते हैं बहुत सारे लोगों से सामान छिप जाता है, अशुद्धि भी होती है, पैर भी लग जाता है कई बार, तो शुद्धि के लिए जो है ना जल छिड़का जाता है। उसके बाद जो है ना मैंने माँ दुर्गा का आवाहन किया है, मतलब भाव आपको अंदर से करना है कि माँ आप यहाँ पर आकर विराजमान हो जाओ और 9 दिनों तक हमारे घर में विराजमान रहे। तो ऐसा आवाहन आपको करना है। इसके बाद जो है ना सबको एक साथ जो है ना मैं स्नान करवाऊंगी। तो इकट्ठा स्नान करवा रही हूँ, आप चाहे तो अलग अलग भी करवा सकते हैं। तो 4 बार जो है ना आपको जल घुमाना है। मैं यहाँ पे सबको साथ में स्नान करवा रही हूँ, तो मैंने जल घुमाया, उसके बाद मैंने पंचामृत से स्नान करवाया। उसके बाद जो है ना मैं माँ भगवती के चरण धो रही हूँ। हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान आता है ना तो उसके चरण जरूर धोए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कच्चे दूध से माँ भगवती के चरण धोए हैं। इसके बाद गणेश जी पर, कलश पर मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी, जनेऊ चढ़ा दूंगी। और उसके बाद जो है ना चंदन से, कुमकुम से जो है ना इस तरह से आपको तिलक करना है और चावल चढ़ाने हैं। इसके बाद करेंगे हम माँ दुर्गा का पूजन। तो माँ दुर्गा को किया जाता है कुमकुम से जो है ना तिलक किया जाता है। और हाँ, आपको सिंदूर भी जरूर चढ़ाना है। सिंदूर जरूर चढ़ाया जाता है नवरात्रि में। इसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। चुन्नी हमारी माता पहले से ओढ़े हुए थी तो हम चुन्नी नहीं निकालेंगे। अगर आपने नहीं पहना के रखी हो तो आप चुन्नी पहना दें। उसके बाद जो है ना मैं इस तरह से पुष्प चढ़ा दूंगी, इत्र लगा दें। जो भी श्रृंगार का सामान है, जैसे कि माला वगैरह, आप कोई भी सामान लेकर आए हैं तो वो माँ भगवती पर या माँ दुर्गा पर आप अर्पित कर दें, उन्हें पहना दें। और उसके बाद जो है ना धूप दीप दिखा दें। और हाँ, मैं बहुत सरल तरीका बता रही हूँ आपको। अगर आप विस्तार रूप देखना चाहते हो तो मैं विस्तार वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगी। उसके बाद जो है ना मैंने सिंदूर चढ़ाया है, गुलाल चढ़ाया है, अबरक चढ़ाया है। ये सारा सामान भी जरूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको भोग लगाना है। भोग में बतासे, किशमिश और मिश्री का भोग लगता है। अगर पान का पत्ता है तो पान के पत्ते के ऊपर रख के लगा दीजिए, नहीं है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको सुहाग सामग्री चढ़ानी है। तो यहाँ पे मैंने सुहाग सामग्री अर्पित कर दी है। इसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि कोई जो भी भूल चूक हो जाती है ना उसमें दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है।
इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती कपूर और 2 लौंगों से की जाती है। इसके बाद जो है ना मैंने जल का अर्घ दे दिया है और यहाँ पे बाद में जो है ना मैंने सिंदूर से माँ दुर्गा की मांग भर दी है। तो ये होती है सरल विधि नवरात्रि की पूजा करने की। अगर आपको मेरा तरीका सरल लगा है, विधि अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी मेहनत जो है ना सफल हो जाए। राधे राधे।